हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो हमने पहले जो आरटी पढ़ी थी, एनसीएफ 2005 पढ़ लिया था। उसके बाद में जेंडर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो भी पढ़ लिया, जेंडर भी पढ़ लिया। अब उसी के आधार पर एक आपके सीडीपी में एक अलग ही यूनिट है, 5 नंबर की यूनिट दे रखी है। उसमें क्या है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा है। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं और आपके 5 नंबर की सीडीपी में, और इससे जो सब्जेक्ट है उनमें भी 1 या 2 नंबर के मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4, 5, 6 नंबर तक के इसके क्वेश्चन है आपके सीटेट में मिल जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे आज समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस। क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, यानी सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। अब समावेशी शिक्षा हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अध्ययनरत होते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जैसे एक कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कई बालक होते हैं वो मंदबुद्धि बालक होते हैं, कई जो है दिव्यांग बालक होते हैं, कई दृष्टिबाधित होते हैं, कई मूक बधिर, जो भी बालक होते हैं, जितने भी प्रकार के बालक हैं वो सभी क्या है एक क्लासरूम में होते हैं। तो अब उन क्लासरूम में उन बच्चों के साथ बिना कोई भेदभाव किए उनको जो पढ़ाना, जो उसकी शिक्षा दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। देखिए, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये बात हो गई। अब इसके अलावा और किस आधार पर कह सकते हैं कि बालक क्लासरूम में भिन्न हो सकते हैं? तो लैंगिक रूप से बालक क्या है? भिन्न हो सकते हैं। इसके रूप में भाषाई क्षेत्र, कोई बालक ग्रामीण क्षेत्र से आता है, कोई बालक शहरी क्षेत्र से आता है, हो सकता है वो दूसरे शहर से हो तो भी क्या है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, या दूसरे स्टेट का कोई बालक आ जाता है तो उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। तो उस लैंग्वेज के आधार पर भी और भावात्मक रूप से इन सभी रूपों में सभी जो विद्यार्थी हैं उनको समान प्रकार की शिक्षा देना ही क्या है? समावेशी है। यानी किसी भी बालक में कोई अंतर किए बिना शिक्षा देना समावेशी है। सभी को एक साथ एजुकेशन देना, ठीक है। किसी प्रकार के बालक को कोई उनमें डिफरेंस नहीं करना, उनको सबको एक समान एक साथ में शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा है। देखिए, शिक्षक जो होता है, शिक्षक सभी को साथ लेकर चले, ये शिक्षक का क्या है? कर्तव्य है, शिक्षक की ड्यूटी है कि शिक्षक जो है वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चले ताकि किसी भी बच्चे में कोई भी भेदभाव ना हो और समावेशी शिक्षा है वो हो सके। तो ये थी कुछ सामान्य सी जानकारियाँ। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के द्वारा भी इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से समावेशी शिक्षाएं होती है। तो यह आपको समझ में आ गया होगी कि समावेशी शिक्षा है। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बालक है, वो बालक है जैसे प्रतिभाशाली बालक है, तो वो प्रतिभाशाली बालक जो वो कक्षा में क्या है जल्दी सीखेगा, कोई भी उसको बात बताता है वो जल्दी सीख जाएगा। लेकिन मंदबुद्धि बालक उसी बात को 2 बार 3 बार बताने पर समझता है। तो अब शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? अब शिक्षक को ध्यान ये देना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वो उस जो मंदबुद्धि बालक है उसको भी वो समझ में आना चाहिए, चाहे वो बालक जो शिक्षक है उसको कितनी बार उसको बताना पड़े। तो ये शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो एक बार में सीख जाता है तो दोबारा उसको बताया नहीं जाए, उस चीज़ को समझाया नहीं जाए, उस टॉपिक को समझाया नहीं जाए। तो मंदबुद्धि बालक है उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है और वो वैसे भी मंदबुद्धि है और शिक्षा आगे नहीं ग्रहण कर सकता। तो ये समावेशी शिक्षा थी। अब क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, एक समावेशी कक्षा में, एक जो समावेशी कक्षा है उसमें एक शिक्षक जो है उसको विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका
कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि तैयार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? योजनाओं को तैयार तो करना ही चाहिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यह आपका सही आंसर होगा कि बिल्कुल सक्रिय एक्टिव होकर उसको तैयार करना चाहिए विशिष्ट योजना को। विशिष्ट योजना को तैयार करने का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है इसका? विशिष्ट योजना का मीनिंग यही है कि किस प्रकार से एक मंदबुद्धि बालक को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से जैसे एक दृष्टिबाधित जो बालक है जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको जो टच करके और महसूस किया जाता है, ऐसी जो ब्रेल लिपि होती है, इस प्रकार से उसकी शिक्षा देनी चाहिए। अब जिस बालक को दिखाई नहीं देता है वो बालक कैसे पढ़ेगा एक सामान्य कक्षा में? तो उसको क्या है, समावेशी शिक्षा के अंदर उसको उस प्रकार से शिक्षित किया जाए, उनको जो शिक्षण सामग्री है उनका प्रयोग करके उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आगे क्या है कि तैयार करने के हतोत्साहित, बिल्कुल नहीं है। हतोत्साहित करोगे तो बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ेगा। हतोत्साहित का तो यहाँ कोई मीनिंग ही, तात्पर्य यहाँ देने का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सक्रिय रूप से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। RT 2009 ये अपन ने पढ़ा था, में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा, जो RT 2009 है उसी में ये कहा गया कि बालकों की जो है वो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो उनकी होनी चाहिए। तो RT 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा, जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? व्यवहारवाद सिद्धांत की कोई बात ही नहीं है, व्यवहारवाद बिल्कुल ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, असक्त बच्चों के लिए एक सहानुभूति अभिवृत्ति, असक्त बच्चों के लिए उनको सहानुभूति नहीं चाहिए। असक्त बच्चे वो होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो, कोई सुनने में होता है, कोई मुख बधिर होता है, कोई दृष्टिबाधित होता है, कोई दिव्यांग होता है, तो उनको सहानुभूति नहीं चाहिए। उनको एक ऐसा कार्य कराओ, उनको एक ऐसा शिक्षा दी जाए, जैसे मंदबुद्धि बालक को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनको एक व्यावसायिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे जाकर अगर पढ़ाई भी नहीं करे तो अपना हस्त कौशल से कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी चीज बनाना सीख जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो उनको सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको क्या है, कार्य सिखाया जाना चाहिए। फिर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी उनका जो अधिकार है, अधिकार है उनका, शिक्षा अधिकार है उनका। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा ये कहती है जिस प्रकार प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया है। प्रकृति देखिए, कोई भी अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई कैसा भी हो, प्रकृति है सबके लिए समान है। वही हवा है, वही पानी है, वही ऑक्सीजन है, सारी चीजें वही की वही है। यानी प्रकृति ने सबको अपनी गोद में समान रूप से लिया हुआ है, ये है। तो अब जो बालक है उसकी शिक्षा जो है वो भी उसका अधिकार है, वो भी उसको समान रूप से मिलनी चाहिए। जब प्रकृति अपने साथ में कोई भेदभाव नहीं कर रही है तो अपने को क्या अधिकार है कि अपन भेदभाव करें? इसलिए हर जो बच्चा है उसका ये अधिकार है, उसका ये राइट है कि उसको एजुकेशन मिले, और कैसी मिले? इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, समावेशी शिक्षा मिले, सबके साथ में शिक्षा मिले। ठीक है, तो अब है चौथा डी में क्या? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अब बात तो इसकी सही है कि व्यावसायिक शिक्षा उसको देनी चाहिए, लेकिन इससे क्या है, असक्त बच्चों को, केवल असक्त बच्चों को मुख्य धारा में लाना ये उचित नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी प्रक्षेप, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम कि समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समावेशी शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? इन ऑप्शंस को देखकर देखिए। एक रूप निर्देश, एक रूप निर्देश नहीं है। कैसे नहीं है? आप वही तो जो गाइड करोगे, किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो, प्रतिभाशाली बालक को गाइड कर रहे हो, और वही गाइडेंस है वो मंदबुद्धि को दोगे,
तो क्या उसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है वो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन मंदबुद्धि बालक है वो समझेगा नहीं। तो एक निर्देश तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण, परीक्षण की बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ तो समावेशी कक्षा की बात हो रही है, शिक्षा देने की बात हो रही है। फिर है प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना। अगर प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा दोगे, प्रतियोगिता अधिगम का बढ़ावा मतलब कि क्लास में बच्चों के अंदर ऐसी जो है जिज्ञासा उत्पन्न करना या ऐसा कंपटीशन करवाना कि बच्चे एक दूसरे से जो है वो ईर्ष्या भावना उसमें उत्पन्न हो जाएगी कि कंपटीशन होगा, बार बार कंपटीशन होगा, तो जो मंदबुद्धि वाला है वो अपने आप को वैसे ही कमजोर समझने लग जाएगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि मेरे को तो आता ही नहीं है, प्रतियोगिता हो रही है तो वो आगे निकल रहा है मेरे से, मैं उससे पीछे रह रहा हूँ। तो ये हीन भावना उसमें कहीं ना कहीं जरूर आती है, तो ये भी इसका नहीं हो सकता। फिर विशिष्ट शिक्षा योजना, बिल्कुल विशिष्ट शिक्षा योजना बनाकर और उनको शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विशिष्ट शिक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए। ये कुछ था समावेशी शिक्षा के रूप में कि सबको समान शिक्षा देनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इसके आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चंस और करवाएंगे आपको, समावेशी शिक्षा के आए हुए क्वेश्चन है पीछे के, वो क्वेश्चन करवाएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी और जो कंटेंट है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने आसपास में जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताइए और उनके लिए वीडियो आई होप कि हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।